कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। बीजेपी नेताओं के बारदाने भेजने पर रविंद्र चौबे ने बयान दिया है। बीजेपी नेताओं ने सीएम कृषि मंत्री को बारदाने भेजे थे। बीजेपी का बोरा हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे, ये कहा है मंत्री रविंद्र चौबे ने। तो उन्होंने कहा कि पीएम को बताएंगे बीजेपी हमारी धान खरीदी से सहमत। केंद्र एक बार फिर धान खरीदी। तो आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। बीजेपी नेताओं के बारदाने भेजे जाने पर रविंद्र चौबे ने बयान दिया है। बीजेपी नेताओं ने सीएम कृषि मंत्री को बारदाने भेजे थे। बीजेपी का बोरा हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे, ये कहा रविंद्र चौबे ने। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को बताएंगे बीजेपी हमारी धान खरीदी से सहमत। केंद्र एक बार फिर धान खरीदी की अनुमति दे। आपको बता दें, कल ही पूर्व कृषि मंत्री ने बारदाने भेजे थे बीजेपी नेताओं को, सीएम कांग्रेस के नेताओं को और तमाम नेताओं को, कृषि मंत्री को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बारदाना भेजूंगा और आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो 2500 रुपया क्विंटल दिया जा रहा है, उसी भाव में धान की खरीदी किया जाए। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कहा है कि सपोर्ट प्राइस से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देना है, उस आदेश को केंद्र सरकार वापस ले, ऐसी अपेक्षा करते हुए उस बारदाना को मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजूंगा। सौरभ परियारा हमारे स्टूडियो की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, लगता है धान खरीदी को लेकर जो सियासत है वो अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि कल ही पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों को, कृषि मंत्री को, सीएम को बारदाने भेजे थे। अब यहां उल्टा हो गया, अब ये सारे बारदाने केंद्र को भेजने की बात कही जा रही। तो ऐसे में क्या माना जाए, ये आगे इसी तरह के नए पैतरे चलते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो अर्ली वैरायटी की धान है वो उनकी लुवाई हो चुकी है और किसानों के पास धान आ भी चुके हैं और किसान औने पौने दाम पे अपनी धान जो है बेच रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो धान जो किसानों ने उत्पादन किया था ताकि 2500 रुपये धान का दाम उन्हें मिल सके, लेकिन कई ऐसे हजारों किसान हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकार का जो अपना तर्क है कि बोरे की कमी के कारण जो है नवंबर माह से धान की खरीदी नहीं हो पा रही है, 1 दिसंबर से जो धान की खरीदी होगी। इसी को लेकर जो है भाजपा लगातार विरोध कर रही है और कल पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो बड़े नेता हैं और मंत्री हैं उनको बोरा जो है भेंट किए थे। इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी कि राज्य सरकार जो है अपने वादों से, अपने जो वादे किए थे उनसे पीछे हटने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की इस रणनीति पर जो है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा पलटवार किया है और उन्होंने अपने बयान से जो है 2 तरीके से हमला बोला है। पहला कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर हमला बोला है और दूसरा केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उनके बयान को आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भाजपा के नेता यहाँ हमको बोरा भेजे हैं, उसी बोरे को जो है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे और यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो 2500 रुपया का दाम कांग्रेस की सरकार दे रही है उससे भाजपा के नेता सहमत है। और आपको याद होगा कि जो राज्य बोनस देगी धान के लिए, जो एमएसपी के अतिरिक्त उन राज्यों का धान जो है केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी, ये बहुत पहले कही गई थी और इस साल भी स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो अब जो है जो बीजेपी के इस रणनीति के तहत केंद्र कृषि मंत्री रविंद्र चौबे फिर से पलटवार कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर मांग की है कि जब भाजपा के नेता संतुष्ट हैं, सहमत है कांग्रेस की सरकार से, तो ऐसे में आपको जो है सहमति देनी चाहिए कि जो राज्य बोनस के अतिरिक्त जो एमएसपी के अतिरिक्त बोनस दे रहे हैं उनका धान खरीदा जाए। निश्चित तौर पर एक बड़ी जो है राजनीति हो रही है धान के मुद्दे पर और कहीं ना कहीं भाजपा जो है जो कल तक समझ रही थी कि इससे हमको जो है माइलेज मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि मंत्री चौबे के बयान के बाद जो है भाजपा बैकफुट पर आ गई। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने होंगे। चलिए, तो दांव पर दांव जारी है, लगातार पैतरेबाजी जारी है और इस बीच धान पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सौरभ।